राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, हम सबके भैया राहुल गांधी। हमारे बीच दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भाई देवेंद्र यादव का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूं। हमारे दिल्ली के प्रभारी बावरिया साहब का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूं। हमारे गठबंधन कैंडिडेट उदित राज, डॉक्टर उदित राज भाई का स्वागत अभिनंदन करते हैं। हम सबके भाई दिलों में बसने वाले राहुल गांधी जी का हम सभी बहनें तहे दिल से स्वागत करते हैं, नंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद, हम सबके भैया राहुल गांधी। नमस्कार। नमस्ते भैया। गुरमीत जी, हेलो। हमारे बीच सभी बहनों से अनुरोध है, एक बार शांति बना के रखें, शांति बना के रखें। हमारे बीच भाई डॉक्टर उदित नाज गठबंधन के कैंडिडेट, उनका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूं, नंदन करती हूं, अभिनंदन करती हूं। भाई डॉक्टर उदित राज आप लोगों को अपना विचार रखेंगे और हम लोगों को पता है कि हमारी बहनें सब गठबंधन को वोट देने के लिए तैयार हैं। और बहनें, भैया बहनें बहुत खुश हैं कि 8,500 रुपए आएगा, उनको किसी के आगे हाथ पसारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहनें बहुत खुश हैं। मैं थोड़ा बोलूं? नमस्कार, आप कैसे हैं? देखिए, सबसे पहले आपका स्वागत। आप यहां आई, गर्मी में आई, दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। हिंदुस्तान में अलग अलग लोगों की बात होती है, जात की बात होती है, पिछड़ों की बात होती है, दलितों की, आदिवासियों की, गरीब जनरल कास्ट की, सबकी होती है। मगर एक बात शायद मैंने आज तक नहीं सुनी, जो मैं अपने भाषणों में कह रहा हूं, कि आजकल दोनों महिला और पुरुष काम करते हैं, चाहे वो खेत में हो, मजदूरी हो, जॉब हो, कॉल सेंटर हो, उबर हो, जो भी हो। अगर आप देखेंगे, हिंदुस्तान की महिलाएं काम करती हैं और हिंदुस्तान के पुरुष काम करते हैं। बाहर, घर से बाहर जाकर काम करते हैं। उस काम के लिए महिलाओं को भी पैसा मिलता है, पुरुषों को भी पैसा मिलता है, तो वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां यह प्रॉब्लम है कि बड़ी बड़ी कंपनियों में महिलाओं को कम जगह मिलती है, पुरुषों को ज्यादा मिलती है। मगर पैसे का वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर फिर जब शाम को पुरुष वापस आते हैं और आप घर में वापस आती हैं, तो फिर आपकी दूसरी शिफ्ट चालू होती है। मतलब आप बच्चों को पालती हो, वो बीमार होते हैं तो उनकी देखभाल करती हो, खाना पकाती हो, उनके भविष्य के बारे में सोचती हो, पैसे बचाती हो, और इसके लिए आपको कभी कुछ नहीं दिया जाता है। ये आप एक प्रकार से फ्री में काम करती हो। शायद आप में से भी ऐसी महिलाएं हो जो इसको बात को एक्सेप्ट ना करे, माने ना, मगर सच्चाई है कि अगर हिंदुस्तान के पुरुष 8 घंटे काम करते हैं तो आप 16 घंटे काम करते हो। और ये जो एक्स्ट्रा 8 घंटा है, जो आप पूरी जिंदगी काम करती हो, जो आपके हाथ जलते हैं,
बीमार होती हो, इसके लिए आपको कोई कॉम्पनसेशन कभी नहीं देता है। पहली बात यह है। दूसरी बात कि अगर महिला को 1000 रुपए दिए गए और पुरुष को 1000 रुपए दिए गए, तो उनका सोचने का तरीका, खर्च करने का तरीका बिल्कुल अलग है। अगर आप पुरुष को 1000 रुपए दोगे, वो उसको एकदम खर्च कर देगा। अगर आप महिला को 1000 रुपए दोगे, वो उसको बचाएगी, बच्चों के बारे में सोचेगी, लंबा सोचेगी, उनकी पढ़ाई के बारे में सोचेगी, प्लानिंग करेगी। तो आपको पैसा नहीं मिलता, मगर आपकी जो फाइनेंशियल सोच है वो बेहतर है, पुरुषों से वो बेहतर है। कहना नहीं चाहिए, मगर बहुत सारे परिवारों में अगर आप पुरुष को पैसा दो, वो शराब पी लेते हैं। तो ये फर्क है महिलाओं और पुरुषों में। तो इस बार हमने एक बात सोची है कि ये जो आपके एक्स्ट्रा 8 घंटे हैं, इसके लिए सरकार आपको कॉम्पनसेशन पैसा दे। हम नहीं चाहते कि आप ये काम फ्री में करो, तो इसलिए हम महालक्ष्मी योजना लाए हैं। महालक्ष्मी योजना 8,500 रुपए हर महीने, 1 लाख रुपए साल के हिंदुस्तान के सबसे गरीब महिलाओं के बैंक अकाउंट में जाने वाला है। अब मतलब आप में से यहां पे इस मीटिंग में जो भी गरीबी रेखा से नीचे है, जब आप जुलाई 5 तारीख को अपना बैंक अकाउंट देखोगे, उसमें आपके 8,500 रुपए मिलेंगे। वो जुलाई में होगा, अगस्त में होगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, वो चलता जाएगा। कब रुकेगा? जब वो परिवार गरीबी रेखा से निकल आएगा। और इसके पीछे 2-3 सोच है। एक सोच है कि अगर आप परिवार को फाइनेंशियली मजबूत बनाना चाहते हो, तो वो महिला बना सकती है, वो पुरुष नहीं बना सकता। एक्सेप्शंस हो सकते हैं, मगर अगर आप नॉर्मल तरीके से देखें तो महिला बना सकती है, पुरुष वो काम नहीं कर सकता। पहली बात। दूसरी बात, आप फ्री में काम करती हो, सरकार ये नहीं चाहती है कि आप फ्री में काम करो। और तीसरी बात, अगर हमने महिलाओं को पैसा दिया तो वो दूरदृष्टि से सोचेंगी, फाइनेंशियल अवेयरनेस के साथ काम करेंगी और परिवार को ज्यादा फायदा होगा। ये एक योजना है। दूसरी योजना, जो नरेंद्र मोदी जी ने महिला रिजर्वेशन की बात की, पार्लियामेंट में धूमधाम से उन्होंने मतलब महिला रिजर्वेशन बिल पास किया और फिर कह दिया कि भैया इसको हम 10 साल बाद लागू करेंगे। सर्वे होगा, सर्वे के बाद 10 साल में हम लागू करेंगे। सर्वे नहीं करेंगे, सर्वे होगा ही नहीं। 10 साल छोड़ो, वो 20, 25, 30 साल, 50 साल में नहीं होने वाला। और इसके पीछे सोच है। देखिए, उनका सबसे बड़ा संगठन है आरएसएस। आप जानते हैं कि आरएसएस में महिलाओं को लेते ही नहीं है, वो महिला अंदर ही नहीं जा सकती। तो ये इनकी सोच में बहुत गहरा घुसा हुआ है कि महिलाओं को सेकंड क्लास सिटीजन रखना है। तो दूसरा काम हम करेंगे, जो उन्होंने कहा कि 10 साल बाद वो रिजर्वेशन देंगे, हम एकदम आपको रिजर्वेशन दे देंगे। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। और मैनिफेस्टो में हमने ये भी लिखा है कि सरकारी नौकरियां जो हैं, पब्लिक सेक्टर में, सरकारी ऑफिसेज में, अस्पतालों में, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में 50% महिलाओं के लिए रिजर्व होगी। क्योंकि हम सोचते हैं कि जब तक महिलाओं को भागीदारी नहीं मिलेगी, चाहे वो राजनीति हो, कॉरपोरेट इंडिया हो, पब्लिक सेक्टर हो,
जुडिशरी हो, जब तक महिलाओं को भागीदारी नहीं मिलेगी तब तक ये देश प्रगति नहीं कर सकता है। ये हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं और इसके साथ हम आगे चलते हैं। तो ये चीजें हम आपके लिए करने जा रहे हैं। यहां मनरेगा तो यहां चलता नहीं है, मगर मनरेगा में आज 250 रुपए मिलते हैं। महिलाएं काफी मनरेगा का काम करती हैं, उसको हम 400 रुपए करने हैं। और जो आशा और आंगनवाड़ी में महिलाएं काम करती हैं, उनकी आमदनी को हम दुगना करने जा रहे हैं। मगर यहां मैं आपसे कहना चाहता हूं, सबसे जरूरी चीज है कि हमें महिला विधायक, सांसद, मंत्री, हमें ये चाहिए। तो आपको नहीं, क्योंकि जब तक हम एमएलएज नहीं लाएंगे, एमपी नहीं लाएंगे, तब तक आपकी आवाज नहीं पहुंचने वाली। सीधी बात है। तो आपको प्रधानी में जगह मिल गई है, अब हम आपको राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा में जगह देंगे। और फिर 50% हम चाहते हैं कि 50% महिला हो उसके अंदर, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपकी आवाज दबाई जाती है, घर में दबाई जाती है, समाज में दबाई जाती है, सड़कों में आपको डराया जाता है। और इसको बदलने का यही तरीका है कि महिलाओं को भागीदारी मिले और महिलाएं दिखाई दें सब जगह। तो ये मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता था। अब आपके कोई सवाल हो उदित राज जी से, मुझसे, या आप कुछ कहना चाहती हैं, आप खुल के कहिए। नहीं, आप कह रही हैं वो हो गया खत्म, मैंने बोला नहीं। मैं आपको बताता हूं, ये आपने बहुत गहरी बात बोली है। अगर कोई अमीर है, कंपनी में काम करता है, तो उसको जॉब सिक्योरिटी मिलती है, उसको निकाला नहीं जा सकता। अगर निकालना है तो मतलब 3-4 महीने की सैलरी मिलती है, पेंशन मिलता है, पूरा का पूरा मिलता है। मगर अगर गरीब घर का बच्चा होता है, बेटी होती है, और उनमें से सबसे ज्यादा, यह भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि गरीबों में से सबसे ज्यादा दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, माइनॉरिटी है, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो जब हम गरीब की बात कर रहे हैं, उसमें ज्यादा पिछड़े हैं, ज्यादा दलित हैं, ज्यादा आदिवासी हैं, ज्यादा माइनॉरिटी, हाँ गरीब जनरल कास्ट के भी लोग हैं, मगर वो 90% हिंदुस्तान की आबादी ये लोग हैं। और फैशन क्या बना है, जहां भी ये लोग हैं, इनको ठेकेदारी प्रथा पे लगाया जा रहा है। आप देखिए, मिलिट्री में अग्निवीर बना दिया। अग्निवीर क्या है? अग्निवीर जवान को उन्होंने मजदूर बना दिया कि भाई जब भी हम चाहते तुम्हें निकाल देंगे, तुम्हें पेंशन नहीं मिलेगी, तुम्हें सैलरी ठीक नहीं मिलेगी, तुम्हें कैंटीन नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगा, शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा। तो मतलब जो गरीब लोग आर्मी में जा रहे हैं उनके लिए अग्निवीर, और जो अमीर लोग आर्मी में जा रहे हैं उनके लिए पेंशन, उनके लिए सारी फैसिलिटीज, उनके लिए मेडिकल, उनके लिए सब कुछ। तो आपने जो बात बोली कि ठेकेदारी प्रथा, तो हमने मैनिफेस्टो में साफ कह दिया है, सरकारी नौकरी में, पब्लिक सेक्टर में, सरकारी ऑफिसेज में हम ठेकेदारी प्रथा को बंद करने जा रहे हैं। हम बंद करने जा रहे हैं। अगर कोई भी हिंदुस्तान की सरकार में काम करेगा, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, इज्जत से, रिस्पेक्ट से काम करेगा, उसे पेंशन मिलेगी, उसे सोशल सिक्योरिटी मिलेगी, उसे स्वास्थ्य की सुविधा मिलेगी, बिना इसके सरकार में काम नहीं होने देंगे। और ठेकेदारी प्रथा में यह भी बात है कि जो काम करता है वो गरीब होता है, वो ओबीसी होता है, दलित होता है, आदिवासी होता है, माइनॉरिटी होता है, और जो ठेकेदार होता है वो अमीर होता है, हाँ अमीर से अमीर होता है। तो ये तो सच्चाई है। तो इसको भी हम सरकारी ऑफिसेज में और पब्लिक सेक्टर में इसको हम बंद करने जा रहे हैं। क्योंकि देखिए नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल क्या किया। 16 लाख करोड़ रुपए उन्होंने
अरबपतियों को पकड़ा दिए। अब हम चाहते हैं कि ठीक है 10 साल इन्होंने ये की बदमाशी, अब हम पैसा, सरकार का पैसा गरीबों के जेब में डालना चाहते हैं। एक मैं भाषण में कहता हूं, उन्होंने 22 अरबपति बनाए, हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। और लाखपति किसको बनाएंगे? महिलाओं को बनाने जा रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय राहुल गांधी जी, केसी वेणुगोपाल जी, दीपक बाबरिया जी, प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी, बहनों, माताओं, आप जिसकी बात सुन रहे हैं, सुने अभी। आगे की देश की तकदीर वही है। अगर आपने उनके हाथ में तकदीर नहीं दिया तो मैं आपको कह सकता हूं कि 10 साल एक नौजवान की जवानी बर्बाद हुई। 2014 में मोदी जी आए, आपके भाई, आपके बेटे की जो उम्र 2324 वर्ष रही होगी, आज 3334 वर्ष उम्र हो गई। बेकार हो गया, नौकरी मिली नहीं। एक पीढ़ी बर्बाद हो गई, दूसरी पीढ़ी बर्बाद मत होने दें। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? दुनिया में गैलप सर्वे में दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी पीड़ित युवा भारत में है, दुनिया में। और उनको निकालने का काम आप ही कर सकते हैं, माननीय राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी कर सकते और कोई कर नहीं सकती। मैं कोई वोट लेने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं वोट लेने के लिए नहीं कह रहा हूं। आजाद भारत से 14 तक अगर पिछड़ों को, दलितों को, महिलाओं को भागीदारी मिली तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा मिली है। अगर कांग्रेस पार्टी न होती तो आज अभी भी ये नाले में पड़े रहते। दूसरी बात है, लेकिन अगर आप पारिवारिक हैं, आपके बच्चे हैं, जवान हो रहे होंगे, बेटा पढ़ लिख गया होगा, ग्रेजुएट होगा, राहुल गांधी जी ने उनके लिए भी इंतजाम किया है। आप जानते हैं 83% शिक्षित इस देश में बेरोजगार है। बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी खस्ता हाल है। ये गोदी मीडिया नहीं दिखाती, अलग बात है। 83%। या तो या आप शादी विवाह परिवार करना बंद कर दो, या तो कांग्रेस को लाओ, नहीं दूसरी पीढ़ी भी आपकी बच्चों की बर्बाद हो जाएगी, नौकरी नहीं मिलेगी। और एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं, ताली तो बजा रहे हो, आपकी जिम्मेदारी परसों तक है। हर काम छोड़ करके 10-10, 20-20 कितने लोगों के पास मोबाइल है? करीब करीब सबके पास मोबाइल है। सब लोग 100-100, 50-50 लोगों को फोन करें, व्हाट्सएप करें, ये उत्तर पश्चिम लोकसभा की सीट आप ही लोग जिता दोगे। जिता दोगे नहीं जिता दोगे? ये केवल इसीलिए नहीं कि आए वो भाषण सुन के चले गए। मैं क्यों जुड़ा? माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस में क्यों आया? बीजेपी से सवाल करता था, आधे से ज्यादा बीजेपी से सवाल मैं करता था, आधे जितने पार्लियामेंट में बोला, क्योंकि ये इंसान है, इनमें इंसानियत है। इनको पावर की भूख नहीं है। मोदी जी ये 2009 में चाहते तो माननीय राहुल गांधी जी देश के प्राइम मिनिस्टर बन गए। ये आपके लिए जीते, हमारे लिए जीते हैं, देश के लिए जीते हैं। ये मैं सच कह, आई बिलीव इट, ये मैं सच कह रहा हूं कि उसके लिए जीते हैं। आप अगर चाहते हो ये नेता आपका प्राइम मिनिस्टर आगे बने, आपका कर्तव्य आगे और बढ़ जाता है। 100-100 बहनों को, 200-200 बहनों को आप वोट डलवाना पड़ेगा, आपको जूझना पड़ेगा, दोपहर में निकलना पड़ेगा आपको। हाँ जी सर। देखिए, जो कांग्रेस पार्टी का ये है, आपने सुना है, जो ट्रेनिंग दे करके
जॉब देना, महिलाओं को ट्रेनिंग दिया जाएगा, स्किल ट्रेनिंग। उसके बाद में जिस तरह से सभी महिलाएं आत्मनिर्भर हो जाएंगी, अप्रेंटिसशिप। ये मोदी जी ऐसा कभी नहीं करना चाहेंगे कि इस तरह का भारत का निर्माण हो। वो भारत का, आपने जैसे कहा, मोहन भागवत जी ने कहा, औरतों का काम घर के अंदर चूल्हा चौका का है, पुरुषों का काम बाहर का है। ऐसी पार्टी बीजेपी, अगर कोई महिला समझदार हो वोट नहीं देगी बीजेपी को। मैं ये आपको बता देना चाहता हूं। भगाएंगे ना? आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया आने लगेगा। एक बात और करने जा रहे, आपके बच्चों को नौकरी मिलने वाली है। मैं सबको नहीं कहता हूं, हमारे मैन्युफेस्टो में 30 लाख पक्की नौकरी देने का वायदा है। मालूम है? 30 लाख। ये इतना क्रूर प्रधानमंत्री मैंने देखा नहीं कि 15-16 लाख करोड़ रुपया पूंजीपतियों का माफ करें और नौकरी देने में लाख सवा लाख करोड़ ही लगता है। 30 लाख नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं केंद्र सरकार में। इनका मकसद केवल है कि SC ST OBC के लोग आए न। इनका अंतिम लक्ष्य है संविधान खत्म करने का। अंतिम लक्ष्य है संविधान खत्म हो जाएगा, औरतों के वोट का अधिकार भी कम हो जाएगा। खास तौर से अकलियत और ईसाइयों को वोटिंग राइट से वंचित करने वाले हैं। ये देश के कई टुकड़े कर देंगे और जो देश के अंदर इस समय डरने का माहौल है वो और बढ़ता चला जाएगा। और आपने कहीं यहाँ कुताही किया, चूक किया, तो हो सकता है कि हम लोग दोबारा इस तरह का मंच लगाने का अधिकार न रहे। डेमोक्रेसी खत्म हो जाए, संविधान खत्म हो जाएगा, न कोई MP होगा न कोई MLA होगा। अब सवाल कोई सवाल करना चाहते हैं? सुझाव, कोई सुझाव? आप सुझाव? हाँ, क्या नाम है? हाँ बताइए भाई। राजकुमारी जी, कंडक्ट करिए आप। भैया, कुछ महिलाएं हैं जो बहुत परेशान हैं, गरीब हैं, जो रेहड़ी लगाती हैं, कोठियों में काम करती हैं, वो आपसे कुछ बात करना चाह रही हैं। गुरमीत कौर। गुरमीत कौर। गुरमीत कौर। हेलो हेलो, चालू है। हेलो हेलो, नमस्कार सर। नमस्ते राहुल भैया। मेरा हाय राहुल। हेलो। हेलो, मैं रेडी पटरी का काम भी करती हूँ और ये सोच लो, जब से ये मोदी आया हमारा तो जीना हराम कर रखा है। एक तो सबसे ज्यादा सिलेंडर लो, आटा लो, तेल लो, मतलब गरीबी, मतलब महंगाई इतनी कर दी है ना कि हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। सिलेंडर 1200 कर दिया, आटा 32 रुपए का है। गरीबी में इतना हाल हो गया। और सबसे बड़ी बात है किराए पे मकान में रहने का और कमा के ला के देना, 1 महीने की कमाई देना, हमें इतनी खलती है ना, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा। और ये जो मकान है ना, हमें मकान मालिक ना वो बिजली का बिल माफ करते ना कुछ करते हैं, जबकि माफ कर रखा है सरकार ने, मगर माफ नहीं है। हमारे लिए भी कोई ऐसा सुविधा निकालिए ताकि किराएदारों के लिए भी मकान होना चाहिए, ताकि अपने मकान में रहें।
सबसे ज्यादा किराएदार परेशान होता है। और जो रेहड़ी पटरी के ऊपर काम कर रहे हैं, मैं इंडिया गेट में दुकान लगाती हूँ, इतनी परेशान हूं ना मैं वहां इस वक्त बहुत ज्यादा। इंडिया गेट के अंदर लगाते थे अमर ज्योति के पास, आज रोड पे लगा रखा, मगर रोड पे भी पब्लिक वहां रुकने नहीं देते हैं। एनडीएमसी वाले, दिल्ली पुलिस वाले बहुत परेशान करते हैं। ये दिल्ली पुलिस वालों ने तो ज्यादा दुखी कर रखा है, वो किसी को सुन के ही राजी नहीं होते। तो सर कुछ ऐसा कीजिए जो सबका। आप बेचती क्या हो? मैं पानी कोल्ड ड्रिंक लगाती हूँ सर। पानी जी, कोल्ड ड्रिंक। मेरे को वहाँ 40 साल हो गए सर। पहले इंडिया गेट में लगाती थी? जी, अब भी इंडिया गेट पे हूँ, पहले भी इंडिया गेट पे थी। अच्छा। मैं अमर ज्योति के साथ ही लगाती थी। और अब इतना ऐसा हाल हो गया, मतलब वहाँ इंसान कुछ समझते ही नहीं है, पुलिस वाले तो कुछ समझते ही नहीं है, आते हैं उठाते फेंकते हैं, बस निकलो यहाँ से। वहाँ का ऐसा जो है बहुत दुखी करता है। वो नया थाना बना दिया, वहाँ परेशानी कर रखी है, बहुत दुख है वहाँ पे। तो कुछ ऐसा कीजिए जो हमारी भी समस्या का समाधान हो सके। ठीक है। और जब मकान किराए जो है ना, इसका भी जरूर कीजिएगा ताकि हमें परेशानी ना होनी। ठीक है। बहुत लाखों आदमी परेशान है इस चीज से। भैया एक महिला और हैं जो बहुत परेशान है, आपसे बात करना चाह रही हैं, शोभावती। हेलो, हाँ भाई साहब नमस्ते। मैं रेडी पटरी वाली हूँ, मैं परेशान बहुत हूँ, मेरे को परेशान करते हैं। मेरा लड़का पढ़ा लिखा है मगर कोई नौकरी उकरी नहीं है। अब मेरे को बहुत परेशानी है, टॉयलेट घर भी साफ नहीं होता, न कुछ भी होता। आप कहाँ बेचती हैं? ये मंगोलपुरी एम्बलोक में, पेशाब घर के सामने। और क्या क्या बेचती हैं आप? सब्जी बेचती हूँ भाई साहब, धनिया मिर्ची उर्ची होता है, आलू उलू बच्चे लगा रहे हैं। नमस्ते। नमस्कार। भैया एक मंजू है, वो आपसे गुहार लगा रही हैं, आपसे कुछ बात करने के लिए। हेलो, नमस्ते। हेलो हेलो, नमस्ते सर जी। सर जी, महंगाई बहुत हो रही है, इसी महंगाई से कारण बहुत परेशान है हम सब। हमारी लड़की बहुत पढ़ी लिखी है लेकिन उसे नौकरी नहीं मिलती है। मेरे पति दारू ज़्यादा पीते हैं। हम 2-4 गाय हमारे, हम गाय का दूध बेचते हैं, उससे गुजारा करते हैं। लोग आते हैं, कमेटी वाले गाय उठा उठा के ले जाते हैं हमारी, हम गाय खरीद के लाते हैं, हम गुजारा कैसे करें। मेरे पति दारू ज़्यादा पीते हैं। सिलेंडर भी बहुत महंगा कर रखा है, आटा चीनी सब तेल सब महंगा कर रखा है। हम इसमें बहुत परेशान हैं। तो आपके बैंक अकाउंट में साल का 1 लाख रुपए आएगा तो फायदा होगा आपको? सर आप डालोगे, जिंदगी बदल जाएगी ना, जिंदगी बदल जाएगी। तो यही हम करना चाहते हैं। देखिए जो रेडी पटरी वाले हैं, हम आपके लिए कानून लाए थे, 2013 में आपके लिए कानून लाए थे आपकी प्रोटेक्शन के लिए, वेंडर एक्ट, और इसको बीजेपी वालों ने खत्म कर दिया। हमारी सरकार आएगी, हम फिर से वो एक्ट लाएंगे और आपकी रक्षा करेंगे, आपकी प्रोटेक्शन करेंगे। आप कुछ कहना चाहती हो? बोलो। सर, मेरी फैमिली 75 साल से कांग्रेस से जुड़ी हुई है। मेरी सास, मतलब मेरे हस्बैंड जब पैदा हुए थे ना, तो वो दूसरे दिन ही जेल में गई थी इंदिरा गांधी जी के साथ। लेकिन हमें आज तक उस चीज, मतलब अब मेरे हस्बैंड नहीं है, मैं 4 बच्चे पाल रही हूँ, अकेली विधवा। मेरे को जी नहीं। क्या हुआ? कैसे हुआ? राहुल जी, मैं आपको नमस्कार करना चाहती हूँ। और दूसरी बात, भैया राहुल गांधी। मोबाइल नंबर को मेरी लिस्ट में लिखा प्लीज आगे उनको याद नहीं होगा, लिस्ट में तो है अपने में। परवीन सर, महिला सेवा
सिलेंडर कहाँ कांग्रेस की सरकार में 400-300 रुपए सिलेंडर था 350, अब वो 1100 रुपए का है। लेकिन इलेक्शन के टाइम पे 200 रुपए घटा के वोट के चक्कर में 900 रुपए कर दिया, सिर्फ वोट के चक्कर में। अब वही सिलेंडर इलेक्शन के बाद 1500 रुपए होगा। बताइए कहाँ से मैं खरीदूंगी, कहाँ से बच्चे पालूंगी? चारों बच्चे पढ़ने वाले, मेरी छोटी बेटी 6 साल की। मेरी जिम्मेदारी। वो बोलिए ना क्या नाम है अभी, मंजू। देखिए, माननीय राहुल गांधी जी के सामने किस तरह से अपना दुखड़ा रो रही हैं कि इनके ये 400 रुपए का सिलेंडर 1100 रुपए में खरीद रही हैं और इसीलिए बहुत दुखी और पीड़ित हैं। कितनी महंगाई है आप जानते ना, 400 रुपए का जो सिलेंडर हुआ करता था, अब ये सिलेंडर 1100 रुपए में हो गया है। और ये महिला कह रही हैं कि गलती अगर कहीं कर दिया तो मोदी की अगर सरकार दोबारा आई तो 2000 और 1500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा, आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। आम आदमी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन क्यों हुआ है? मोदी को भगाने के लिए, मोदी जी को भगाने के लिए। अरविंद केजरीवाल जी को जेल में इसी समय डाला जब चुनाव हो रहा है। ये लोकतंत्र बचाने के लिए, यानी संविधान बचाने के लिए हमने गठबंधन किया है। तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस दोनों साथ में मिलकर के लड़ रहे हैं लोकतंत्र बचाने के लिए। तो आप बोलना चाहती हैं? राहुल गांधी जी नमस्कार जी, सबको नमस्कार। मेरा देखो, मैं परेशानी मेरी भी बहुत है। मेरे घर में ना लड़के नहीं है, आदमी भी नहीं है, 3 लड़कियां हैं, जवान है, काम करने जाते हैं, मिलता नहीं है काम। कहाँ से लेके आए, कहाँ से पाले हम घर बच्चों को? काम बंदा नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है के अंदर। बीमार रह जाती है, हार्ट अटैक की बीमारी मेरे को, छल्ले चले, शुगर वैसे, बीपी वैसे रहता है, और पथरी या पित्त की थैली में। कहाँ से इलाज कराऊँ बताओ? कोई छोटा मोटा अस्पताल में कोई ले नहीं रहा मुझे, क्या बड़ा अस्पताल में जाओ, प्राइवेट वालों में। पथरी है, हार्ट की बीमारी है, छल्ले चले, और वो है, शुगर है, बीपी है, बहुत परेशानी। इनको सर हार्ट की बीमारी है, शुगर है, बीपी है, और कोई इलाज नहीं कर रहा। मैं आपका नाम नंबर ले लूंगा, और जैसे 25 मई के बाद में मैं वैसे ही इलाज कराता रहता हूँ लोगों का। बालाजी में जाओ, बालाजी तो पैसे वालों के लिए, मेरे गरीबों के लिए थोड़ी ना। नहीं, मैं सरकार में कराऊंगा आपको। कोई कहता है हम ऑपरेशन नहीं करेंगे। आप शैलजा जी इनका नंबर नोट कहाँ कर से करें लीजिएगा। बताओ? 3 प्रिया जी की इनका नंबर जवान है नोट कर मेरी, लीजिएगा। मैं कहाँ से करूँ? पता को खाने कमाने वाला कोई नहीं है, आदमी खत्म हो गया। और कोई बोलो। पहले मैं बोलूँगा। भैया, आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएं हो भैया। राहुल भैया, मैं आपसे ये विनती करती हूँ, आपकी मम्मी दादी सब हम पहले से जुड़े हुए थे, लेकिन अब मेरे बच्चों ने इस उम्र में आके मुझे घर से बाहर निकाल रखा है। कम से कम 16 साल हो गए, घरों में रहती हूँ, कहीं जा मिल जाता। आपके बच्चे करते क्या है? गरीब है, काम करते हैं, अपने फैमिली को चला रहे हैं। तो भैया बोलेंगे। मैं पटरी लगा ले। तो कहाँ रहती हो? सदर बाजार, घरों में रह करके अपना टाइम पूरा कर लेती, लेकिन मैं आपको नहीं भूलूंगी। राहुल जी आए हैं, राहुल जी आएंगे, राहुल जी हैं, राहुल जी आएंगे। वो जो पूरे दिन थे पीछे हम रखेंगे, राहुल जी आए हैं, राहुल जी आएंगे। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि आपको देख रही हूँ। बेटा मेरा बिल्कुल भी मेरे पास मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा पीते हैं
बहुत ज़्यादा मारपीट करते हैं। मैं चाहती हूँ दिल्ली से शराब बिल्कुल बंद हो जाए, बिल्कुल खत्म हो जाए। आप सब मानती हैं? हाँ सब मानते हैं, सब मानते हैं सर। और हमारा घर नहीं है सर, हम किराए पे रहते हैं, हमारा राशन कार्ड भी नहीं है। मैं चाहती हूँ मेरा राशन कार्ड बन जाए, मेरा अपना घर हो जाए। सर मैं आपको हक करना चाहती हूँ सर, प्लीज। आपसे एक बात कहना चाहती हूँ भैया। नमस्ते सर। अभी भैया मेरी अगली भी मीटिंग है। हाँ जी सर। कर्जे के ऊपर एक सवाल है आपसे। कर्ज के ऊपर पूछने दें। हेलो सर, मुझसे आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, आप सबका धन्यवाद। इसको बचाना है, ये संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आप सबकी रक्षा करता है, ये आपकी आवाज है। बीजेपी इसको खत्म करने की कोशिश कर रही है, इनके खिलाफ लड़ना है और इसको बचाना है। आप सबका दिल से धन्यवाद। अभी करता हूं, एक सेकंड खत्म करने दो। यहाँ पे दिल्ली में 4 सीटें आम आदमी लड़ रही है। एक कर्जा माफ क्या कर दिया लोगों ने? मैं आपसे 2 शब्द कहना चाहती हूँ। मैं 2 शब्द आपसे हेलो, राहुल गांधी, 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 जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। तो बहनों भूल न जाना, 25 तारीख को हाथ का बटन दबाना और आम आदमी पार्टी को भी सपोर्ट करना। कांग्रेस का निशान होगा मगर झाड़ू नहीं मिलेगी उस पे, सिर्फ हाथ का निशान, फर्स्ट नंबर।